हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर है M1R5 यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। इसमें का आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए M4R5, M3R5, M2R5 और M1R5 इन चारों ही पेपर के आप लोगों के MCQs का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, शॉर्टकट टू कॉपी द करेक्टर फॉर्मेटिंग। आपको इनमें से बताना है कि करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो आपका होगा Ctrl+Shift+C। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी आपको सेंटेंस को कॉपी करना है तो आप लोग उसके लिए Ctrl+C यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर आपको करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की यूज़ करना होगा तो आप Ctrl+Shift+C यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Shrink to fit is an option to fit the contents of page। तो आपको क्या ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, बिफोर प्रिंटिंग, अंडर प्रिंटिंग, बिलो प्रिंटिंग, अपसाइड प्रिंटिंग। तो जो आपकी कंटेंट पेज कंटेंट का फिट होता है उसके लिए आप जो ऑप्शंस आपका आएगा करेक्ट वो होगा बिफोर प्रिंटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, आप प्रिंटिंग के पहले से यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, की यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है, जिसमें आपको दे रखा है Ctrl+P, Ctrl+Shift+B या फिर Ctrl+O या Ctrl+M। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज Ctrl+P। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड टू एंड प्रेजेंटेशन। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हो और आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको एंड करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हो। तो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें बोल रहा है Ctrl+Home, Ctrl+X या फिर Shift+End या फिर Escape। तो ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है डी, जो कि है escape। फिफ्थ क्वेश्चन, उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक। जो उमंग है वो कौन सी डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या डिजिटल कैमरा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज डिजिटल कैमरा। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैसेज सर्विस। इसमें से कौन सा मैसेज सर्विस आपका नहीं है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, SMS, टेलीग्राम। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं, SMS में भी मैसेज आप लोगों के होते हैं, टेलीग्राम में भी आपके मैसेज सेंड होते हैं, लेकिन जो यूट्यूब है उसमें आप चैट नहीं करते। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव्ड इन एन ईमेल इज कॉल्ड। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड और रिसीव करते हैं ईमेल में तो उसको क्या कहते हैं, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट या फिर फाइल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज अटैचमेंट। एट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपका इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है .ods, .odt, .rtf, .odp। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है .rf। 9th क्वेश्चन, what is the character limit for a post on ट्यूटर। अगर आप अपने ट्यूटर में कोई पोस्ट करते हैं तो उसके लिए जो कैरेक्टर लिमिट है वो कितनी है, 45, 280, 145 या 180। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 280। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है व्यू टैब में। स्लाइड स्लॉटर, नोट पैड्स, प्रिंट व्यू, रीडिंग व्यू। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है प्रिंट व्यू। आप लोगों का जो M1R5 पेपर है, यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट MCQs आने वाले हैं वो आपके ज़्यादातर शॉर्टकट कीज से रिलेटेड होंगे, या फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, नंबर्ड लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन एन अरेबिक न्यूमेरिकल। जो आपकी नंबर लिस्ट होती है क्या वो केवल क्रिएटेड होती है अरेबिक न्यूमेरिक नंबर में। तो आपको बताना है ट्रू, फॉल्स या फिर मे बी या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉल्स। 12th क्वेश्चन, चेंज केस ऑप्शन हेल्प यू टू। जो आपका चेंज केस ऑप्शन है वो आपका किस में हेल्प करता है, चेंज द केस ऑफ लेटर्स, चेंज द केस ऑफ नंबर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज चेंज द केस ऑफ लेटर। 13 क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। आपको अगर अपने डिवाइस में डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो उसके लिए शॉर्टकट की आप क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+P, Ctrl+O या फिर Alt+P या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज Ctrl+P। आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं, तो आप लोग अच्छे से सारी शॉर्टकट कीज़ लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है इसमें, विच शॉर्टकट की मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट सेल। अगर आपको MS एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो आप लोगों का जो कर्सर है, कर्सर का जो पॉइंटर है उसे नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, Shift+Tab या फिर ओनली शिफ्ट या नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैब। 15 क्वेश्चन, यू कैन नॉट यूज़ ऑटो फॉर्मेट कमांड इन टेबल। क्या आप अपने टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का यूज़ नहीं करते, ट्रू, फॉल्स, मे बी पॉसिबल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज फॉल्स, आप यूज़ उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। अगर आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आपकी स्पेलिंग और जो ग्रामर्स है वो चेक करता है। तो ट्रू, फॉल्स, मे बी या फिर कैन बी या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज फॉल्स। 17 क्वेश्चन,
फेसबुक डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू रिप्लाई टू पोस्ट। क्या फेसबुक में आपके पोस्ट में रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता है? तो इसमें बोला है ट्रू फॉल्स कैन बी नन ऑफ दिस। आपको बताना है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, या फिर कैन बी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और आप जानते हैं कि पोस्ट में रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूज्ड फॉर अंडो लास्ट एक्शन एंड डैश इज यूज्ड फॉर रीडो लास्ट एक्शन। आपको शॉर्टकट कीज़ बतानी है कि आपको अंडू और रीडू के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, या फिर कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, या एल्ट प्लस जेड, या एल्ट प्लस वाई, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप यूज़ करते हैं अंडों के लिए कंट्रोल प्लस जेड एंड रीडो के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डैश इज अ लोकेशन वेयर द सेंड मेल आर स्टोर। आप जो भी मेल सेंड करते हैं वो सारे मेल आपके कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में, सेंड, ड्राफ्ट, या नन ऑफ दिस में। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपका सेंड जो बॉक्स होता है वहाँ पर आपके सेंड ईमेल स्टोर होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20, वन कैन सर्च अ स्टेशन नेम यूजिंग 3 letters ऑफ इट ऑन। अगर आपको कोई स्टेशन का नाम सर्च करते हैं 3 लेटर से तो आप कैसे करेंगे? ऑप्शन दे रखा है इसमें irctc.co.in, या bookmyshow.com, या बोथ ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देन 21, व्हाट इज यूनिक्स। आपका यूनिक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा या फिर पूछा जा सकता है। आप लोग इनके एग्जाम्पल्स लेकिन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है? इन विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर गो टू लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स बनाए हैं और अगर आपको सबसे लास्ट वाली स्लाइड में जाना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड, स्केप, या फिर एंड, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस एंड। 23 देखते हैं। 23 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। आपका इनमें से कौन सा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काइप, या एडोब रीडर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन देखते हैं। अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड, वायरसेस, प्रोग्राम, प्रोसेस, या नन ऑफ दीज। जो आपके लिए सिक्योरिटी और थ्रेड के लिए है वो क्या है इनमें से? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वायरसेस। 25 में क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड। जो आपका वर्कशीट का कलेक्शन है उसे आप क्या बोलते हैं? वर्कबुक, फाइल, या फिर वर्कशीट, या नन ऑफ दीज। तो जो आप इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बोलते हैं आप लोग वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर।
आप लोगों को बोल रहा है कि कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए वन प्लेस से आप अगर किसी दूसरे में अगर आप ऑप्शंस आप लोगों को बोल रहा है इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। कॉपी फॉर्मेट के लिए वन प्लेस के लिए अनदर पे अप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें? फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी पेस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आप किसी वन प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो आप ऑप्शन यूज़ करेंगे वो आपका होगा फॉर्मेट पेंटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको? विच इज़ यूज टू सेंड मेल टू अदर विदाउट हाइडिंग। अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है विदाउट हाइडिंग तो आप उसमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? सी बी सी सी या बोथ या नन ऑफ दिस। तो जो आपका इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट 27 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी सी आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कहीं पर हाइड करके अपना मेल सेंड करना होता है, और जब विदाउट हाइडिंग मेल सेंड करना होता है तब हम लोग सी का यूज़ करते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि सी और सी का फुल फॉर्म क्या होता है, और अगर आपको नहीं आता तो आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके फुल फॉर्म में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ बाइट इक्वल टू, जो आपका बाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ए बिट। 29 क्वेश्चन देखते हैं। पेन ड्राइव इज जो आपका पेन ड्राइव होता है वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस, टेम्परेरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टोरेज डिवाइस। जो आपका पेन ड्राइव होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज प्लेस होल्डर। आपका प्लेस होल्डर क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट या फिर शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, that is the object on a slide that hold text. 31 question, in which of the following is a permanent storage। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि परमानेंट स्टोरेज करता है? रैम, हार्ड डिस्क, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दिस। तो जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो आपका परमानेंट स्टोरेज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32, डैश इज एन ई गवर्नेंस वेबसाइट। इसमें से कौन सी आपकी ई गवर्नेंस की वेबसाइट होगी? पासपोर्ट सेवा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपकी ई गवर्नेंस वेबसाइट कहलाती हैं। देन 33 क्वेश्चन देखते हैं। द डैश एड्रेसिंग इन आ सेल एड्रेसिंग मोड। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दिस। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबव। 34 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको पेज को ब्रेक करना होता है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस या फिर शिफ्ट प्लस एंटर या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल एंटर। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग इंटायर कॉलम। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को
हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ कौन से करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस का, या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस, या एल्ट प्लस शिफ्ट स्पेस, या नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस स्पेस। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग अपने इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से सारी शॉर्टकट कीज़ लर्न कर लीजिएगा। अगर अभी भी आप लोगों ने लर्न नहीं की है तो अभी काफ़ी टाइम में आप इन सारी शॉर्टकट कीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, डैश इज़ आ सर्च इंजन। इनमें से आपका कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन दे रखा है बिंग, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिंग। 37 देखते हैं। डैश इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। जो आपका वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे आप क्या बोलते हैं? इंडेक्स पेज, सर्च पेज, ऑल पेज या नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि है आपका इंडेक्स पेज। 38 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। आपकी किस चीज़ के कलेक्शन को आप लोग बोलते हैं ये रिलेटेड फाइल्स हैं? डाटाबेस को, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट फाइल को, या नन ऑफ दीज को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज डाटाबेस को। 39 क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंबल इज यूज टू मेक अ सेल एड्रेस और एज एब्सोल्यूट। आप जो सेल एड्रेस है उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं एज एब्सोल्यूट? तो हैश, इक्वल, डॉलर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आप यूज़ करते हैं सिंबल वो होता है आपका डॉलर का साइन। 40 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपका, डैश प्रिंटर आउटपुट बाय लाइट बीम एंड पार्टिकल्स टू इंक। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दे रखा है लेज़र, डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज लेज़र। 41 क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप ऑफ बाइट बिट्स इन अ मेमोरी विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डाटा ऑफ सम टाइप इज़ नोन एज। आप उसे क्या बोलते हैं, बाइट या मेमोरी कार्ड या एस रैम या पी रोम। तो जो आप बोलते हैं वो है आपका मेमोरी कार्ड। 42 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर बाई। जो आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो क्या रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करती है? बाई किससे? यूज़र से, प्रोग्रामर से, या मैन्युफैक्चरर से, या इंजीनियर से। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 43 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो हम और बना सके। आप लोगों को एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, हम वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। 43 में क्या बोल रहा है आपको, डाटा इंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन, कमांड, इनडायरेक्ट इनपुट या फिर डायरेक्ट इनपुट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। देन 44 देखते हैं। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू। आपका जो 1 किलो बाइट है वो कितने के इक्वल होता है? 1024 बाइट या फिर 104856 बाइट या 102400 बाइट या 1048 बाइट्स। तो जो आपका 1 किलो बाइट इक्वल होता है वो होता है आपका 1024 बाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 45। इन आ स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट सेल, रोज, कॉलम्स या फिर ब्लॉक्स।
तो जो वो है आपका वो होता है कॉलम्स में। देन 46, स्प्रेडशीट कैन नॉट डू कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ्स या प्लॉट चार्ट। आपका स्प्रेडशीट किसके लिए नहीं होता ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएट ग्राफिक्स। 47 देखते हैं। Which among the following is an application that allow the user to compose and edit simple document? Word processor, spreadsheet, email utility या browser? Correct option is option A, that is word processor. 48 देखते हैं। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल यूटिलिटी का आपका इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? वर्ड, आउटलुक, एक्सप्लोरर या एक्सेल? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आउटलुक। देन आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में 49 में ओडीटी का फुल फॉर्म। तो जो आपका ओडीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन 50 क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू introduce slides in a presentation are known as transistor effects, custom animation या फिर innovation। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि IME का फुल फॉर्म बताना है। तो जो आपका IME का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इनपुट मेथड एडिटर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 52 में क्या बोल रहा है? कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको किस टर्म में मेज़र करते हैं? बाइट, मीटर, सेकेंड या फिर नन? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ बाइट। 53 में क्या बोल रहा है? फील्ड आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डाटा इन आ फोल्डर, फाइल, ई पेज या फिर नन? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 देखते हैं। डैश मेक इट्स ईजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, फंक्शन, रोज, कॉलम्स या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फंक्शन। देन OCR का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आप ऑप्शन नंबर ए, जो होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देन 56 देखते हैं। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। तो जो आपका 1 मेगाबाइट है वो आपका कितने के इक्वल होता है? 10 की पावर 6 बाइट या 10 की पावर 8 बाइट या 10 की पावर 4 बाइट या नन? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 10 की पावर 6 बाइट्स। 57 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है? मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। सेकेंड, ओनली वन कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन। देन थर्ड, मेक अ फाइल बाय यूजिंग कनेक्टेड कंप्यूटर या फिर नन? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। देन 58 क्या है? कंप्यूटर मेन्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? फाइल, कमांड्स, डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दीज? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, कमांड। देन 59 में क्या कह रहा है? मैग्नेटिक डिस्क इज आ। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो आपकी क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, डायरेक्ट एक्सेस मीडियम, रैंडम एक्सेस मीडियम या ऑल ऑफ द अबव? जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। देन 60 क्वेश्चन देख रहे हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट आ न्यू स्लाइड इन आ
प्रेजेंटेशन, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+M, Ctrl+I, Ctrl+N या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M। देन 61 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रिंट करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कौन सा यूज़ करेंगे? Ctrl+P, Ctrl+O या एंड या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज Ctrl+P। 62 देखते हैं, MS वर्ल्ड कम्स अंडर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, स्प्रेडशीट क्रिएशन, प्रेजेंटेशन क्रिएशन या नन ऑफ दीज? तो जो आपका है वो होता है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, जो कि होता है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। 63 में क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इज रिफर टू एज। ऑप्शंस में कुकीज़, सिस्टम, मेमोरी या फिर नन? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन 64 में क्या है? डैश रिफर्स टू दी लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, हेडर, डेटा या फिर क्रिएट फ्लैश मूवीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज हेडर। देन 65 देखते हैं, डैश itself is a file owned by operating system, डिक्शनरी, स्प्रेडशीट, स्लाइड या डेटाबेस? करेक्ट ऑप्शन इज डिक्शनरी। 66 में द डैश लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जो आपका सिस्टम में पावर को ऑफ करने में अपने कंटेंट को लूज़ कर देता है, उसमें आपका कौन सा मेमोरी आता है? रोम होता है या फिर रैम होता है, डिक्शनरी होती है या नन ऑफ दीज होती है? तो जो आपका लूज़ करता है वो होता है आपका रैम। देन 67, द सेल दैट इज इन यूज टू कॉल्ड सेल, एक्टिव सेल, बॉक्स या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एक्टिव सेल। 68, द डैश इन अ डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इट इज प्रेजेंटेड इज रिफर टू एज द डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर? ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन, रोज, डिक्शनरी या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन। हम थोड़ा इस समय जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप अच्छे से देखिए और हम थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, शॉर्टकट कीज़ आपको लर्न होंगी इन, और आप लोगों को फुल फॉर्म्स भी याद होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 69 में क्या बोल रहा है? CRT का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। देन 70 में क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच 70 में क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूट लोडर इज नॉट यूज्ड बाय लिनक्स? तो जो इसमें का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देन 71 में क्या बोल रहा है? डैश इज द टर्म used whenever there are changes in appearance of value or label? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप लोग क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग। देन 72 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज पोजिशनड so that both the left and right edges of the paragraph are flush with the right and left and right margin? Justified, centered, left alignment, राइट अलाइनमेंट? तो आप लोग इसमें से कौन सा यूज़ करते हैं ये बताना है आपको। तो जो आपका दोनों तरफ से ही आपका बराबर से सेट करे अलाइनमेंट, उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफाइड।
73 देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन, कैर, वैल, लैन या फिर पीएमटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन 74 में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस या इंफॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन 75 में देखते हैं, व्हाट इज द हाइपरलिंक शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपकी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो जो आप यूज़ करते हैं वो है आपका Ctrl+K। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डीवीडी इज़ बेस्ड ऑन, जो आपका डीवीडी होता है वो किस पे बेस्ड होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा ओनली या फिर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। 77, द UNIVAC इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन 78 में क्या बोल रहा है, सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी और डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर आपको अपनी फाइल सेंड करनी है अपने पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी से कोई अनदर कंप्यूटर में, तो आपका क्या कहलाएगा, लॉगिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या फिर हैंगिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अपलोडिंग। 79 देखते हैं, द की combination is used to decreases the width of current column in LibreOffice Cal spreadsheet। तो जो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं वो है एल्ट प्लस लेफ्ट एरो, एल्ट प्लस राइट एरो, एल्ट प्लस डाउन एरो, एल्ट प्लस अप एरो। जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। 80 देखते हैं क्या बोला है, स्काइप इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो स्काइप है वो किसके लिए बेस्ट है, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट, टेलीफोनी, वेब सर्वर या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन 81 देखते हैं, a bit of text that automatically inserted at the bottom of every send message is known as personal level indicator या signature, pupil text या pupil widget। तो जो आपका आएगा वो होगा आपका signature। देन 82 देखते हैं, which of the following method is right to securing your phone। फ़ोन को सिक्योर करने के लिए कौन सा मेथड आपका राइट है, तो ऐप लॉक, पासकोड, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी आप लोग मोबाइल को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं। देन 83 में क्या बोल रहा है, इफ़ A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 2, A3 इक्वल्स टू A एंड A4 इक्वल्स टू B, देन द आंसर विल बी डैश इफ़ काउंट फंक्शन इज़ यूज इन कैल। अगर आप अपने सेल में ये नंबर्स दिए हैं तो आपको काउंट फंक्शन का यूज़ करके आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो जब आप एड्रेस बार में अपना फॉर्मूला ये लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 2। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 84 में क्या बोला है, IPO साइकिल स्टैंड्स फॉर। तो IPO स्टैंड फॉर आपको बताना है क्या होता है, जो इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट होता है। 84 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। देन 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हैं और अगर आपको जिस स्लाइड में आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड को आपको स्लाइड शो
करना है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस F5, Alt प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या फिर कंट्रोल प्लस F7। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 56 क्या बोल रहा है? यूपीआई इंटरफेस गवर्न बाई आरबीआई, एसबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज आरबीआई। 87 क्वेश्चन देखते हैं। विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो? जो आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या नन ऑफ दी अबव, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा बेस्ड है इमेज और वीडियो के लिए। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका इंस्टाग्राम। देन 88 में क्या बोल रहा है? IRCTC इज़ आ एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। 89 देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हैज़ डाटा ऑन इंटरनेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या CD रोम। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका इंटरनेट। देन 90 देखते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टोर मोर डाटा देन आर DVD? तो आपका CD रोम होता है, फ्लॉपी डिस्क या फिर ब्लू रे डिस्क या रेड रे डिस्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ब्लू रे डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? इनमें से कौन सा आपका रैम के लिए यूज़ होता है? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर। तो जो आपका सेमी कंडक्टर होता है वो यूज़ होता है। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? आपको बताना है कि फादर ऑफ इंटरनेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरनेट का फादर पूछा है, ना कि कंप्यूटर का फादर पूछा है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनेट सर्फ। देन 93 में क्या बोल रहा है? और अगर यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर बोलता तब आप चार्ल्स बेबल लगाते, लेकिन यहाँ फादर ऑफ इंटरनेट बोल रहा है इसलिए आपने विनेट को लगाया है। देन 93 में क्या बोल रहा है? USB इन विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर नन ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टेरिटरी। Then 94, which component of computer is also considered as it heart? Monitor, keyboard, sensor, microprocessor. Option D is correct, that is microprocessor. Then 95 में क्या बोल रहा है? What is meaning of EEPROM? EEPROM का आपको बताना है कि क्या मतलब होता है। तो पहले हम बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन सी में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पार्शियल रीच ओनली। तो जो आपका इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 95 का आपका होगा बी, जो कि है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें से आपका EEPROM का यहाँ पूछा है, आपको यहाँ केवल ई हटा देगा और बोलेगा EEPROM का फुल फॉर्म बताएं, तो वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और PROM का भी फुल फॉर्म पूछता है तो वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। देन रोम का भी पूछता है तो रोम का आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आप ये चारों फुल फॉर्म्स याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। इसमें बोल रहा है फुल फॉर्म बताना है WORM का। तो जो आपका WORM का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
देन 97 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डाटा एनालिटिक। बिग डाटा एनालिटिक के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि सपोर्टिव होता है? तो क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, जो कि सभी इसमें से इंक्लूडेड होते हैं। देन 98 में क्या है? द फॉर्मूला दैट विल ऐड द वैल्यू ऑफ सेल D4 टू द वैल्यू ऑफ C2 एंड देन मल्टीपल बाय द वैल्यू इन B2 इन कैल। तो जब आप अपने एड्रेस बार में ये जो फॉर्मूला बोल रहा है वो आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें से ऑप्शंस आपको बता रखे हैं अलग अलग, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी अगर आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इक्वल का साइन लगता है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए और बी में नहीं है, तो पहले ही ये गलत हो गए। देन आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा सेल नंबर बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। देन 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंटर a report, this output is called हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या कॉम या नन। कंप्यूटर से प्रिंट आउट करते समय जो आपको मिलता है वो आपका आउटपुट कैसा होता है ये आपको बताना है। तो जो आपको मिलती है वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। देन आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 है, क्या बोल रहा है इसमें? मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द शीट A1 इन लिब्रे ऑफिस। जब आप अपने लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपने कर्सर को फर्स्ट सेल यानी कि A1 में आपको ले जाना है, तो उसके लिए जो आप की यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी? Ctrl+F1, Ctrl+Home या Alt+F1 या फिर Ctrl+O। तो जो आपका की शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+Home। तो ये पूरे थे आपके 100 क्वेश्चंस जो कि M1R5 के थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमने M1, M2, M3 और M4 चारों के ही मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने किसी भी मॉड्यूल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो वहाँ जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।